सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर की जस्ट क्लासेस में। आज है 2 सितंबर। तो 1 सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास हैं वो कराने जा रहे हैं। क्लास शुरू करने से आप लोगों को बता दें कि जो ये सिर्फ करंट अफेयर्स की क्लास नहीं होती है, बल्कि इसमें स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन शामिल होता है, जो कि कई एग्ज़ामों में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोग वीडियो को सही से समझ पाएंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन होता है अगर नहीं देखोगे तो वो आप लोगों से छूट जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में इंगा रोगिनिएगे किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी हैं? यानी जो इंगा रोगिनिएने हैं, ये किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? पहला है जायरे, बी है कंबोडिया, सी है लिथुआनिया और डी है कांगो गणराज्य। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री जो बनी है वो है इंगा रोगिनिएने। यानी 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। लिथुआना है कहाँ? ये है आपका यूरोपीय महाद्वीप में, यानी यूरोपीय कॉन्टिनेंट में लिथुआनिया देश है। लिथुआनिया की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है आपकी राजधानी वियनस, यानी राजधानी है वियनस। और इसकी जो मुद्रा है वो आपकी यूरो। यानी ये 2 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि लिथुआनिया की जो राजधानी है वो है वियनस और मुद्रा जो है वो है यूरो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL से संन्यास ले लिया है? पहला है महेंद्र सिंह धोनी, बी है रविचंद्रन अश्विन, सी है विराट कोहली और डी है रोहित शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी रविचंद्रन अश्विन, आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में फाइड विश्व कप 2025 का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जाएगा? पहला है गोवा, बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश और डी है उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा में फाइड विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो 3 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। गोवा की बात करें तो गोवा में जो ये विधानसभा सीट है वो है टोटल 40, यानी विधानसभा सीट की संख्या है 40। और गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके प्रमोद सांगवान, यानी प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के मुख्यमंत्री हैं। गोवा के राज्यपाल की बात करें तो गोवा के राज्यपाल हैं अशोक गजपति राजू जो है गोवा के राज्यपाल हैं। गोवा के बारे में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि गोवा में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी नेशनल पार्क है, वो है आपका भगवान महावीर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका गोवा में ही स्थित है। और गोवा की बात करें तो एक बात और याद रखने वाली है, वो है मांडवी नदी, यानी जो है मांडवी या इसी को कहते हैं महादेई नदी जो है गोवा की जीवन रेखा कहलाती है। तो यहाँ से आप लोग 2 बात ये ज़रूर याद रखिएगा। पहली बात ये है कि भगवान महावीर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गोवा में स्थित है। दूसरा, मांडवी नदी गोवा में बहती है, जिसे गोवा की जीवन रेखा भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? पहला है 30 अगस्त, बी है 13 सितंबर, सी है 23 सितंबर और डी है 29 सितंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23 सितंबर, यानी आंसर नंबर सी। और ये जो मनाया जा रहा है ये इस वर्ष का पहला है, यानी पहला ही है जो भारत राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इसकी जो थीम है, जो थीम की बात करें तो थीम है जन और धरती के लिए आयुर्वेद, यानी जन और धरती के लिए आयुर्वेद जो है इस वर्ष की थीम है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में SC/ST कल्याण समितियों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? पहला है जयपुर, बी है नई दिल्ली, सी है अहमदाबाद और डी है भुवनेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भुवनेश्वर, यानी आंसर नंबर डी। भुवनेश्वर है कहाँ? ये है आपकी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो है जो विधानसभा की सीट है वो है आपकी 147, यानी टोटल 147 विधानसभा की सीट है। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मोहन चरण मांझी, यानी मोहन चरण मांझी जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और उड़ीसा के राज्यपाल की बात करें तो उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वो हैं हरि बाबू। तो इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू किया है? पहला है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश और डी है उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी बिहार। बिहार की बात करें तो बिहार में अभी हाल ही में इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ की जो विधानसभा टोटल सीट है वो है 243 विधानसभा सीटें हैं। और बिहार में एक जो है टाइगर रिजर्व बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यानी जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो आपके बिहार में है। और ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजली गिरने से होने वाली मौतों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने ताड़ के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है? पहला है उड़ीसा, बी है तमिलनाडु, सी है मध्य प्रदेश और डी है गोवा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा, यानी आंसर नंबर ए। बाकी जो उड़ीसा के बारे में जो जानकारी थी वो हमने पहले ही दे दी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में विश्व झील दिवस कब मनाया गया? पहला है 28 अगस्त, बी है 27 अगस्त, सी है 26 अगस्त और डी है 25 अगस्त। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 अगस्त, यानी आंसर नंबर बी को पहला विश्व झील दिवस मनाया गया, यानी जो इस बार मनाया गया है वो पहला मनाया गया। और घोषणा किसने की है? ये की है आपकी UN ने, यानी यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि 27 अगस्त को अब हर वर्ष विश्व झील दिवस मनाया जाएगा। अब मनाया क्यों जाएगा, इसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि जो 1984 में की बात करें, 1984 में जापान का एक शहर है सीगा, यानी जापान का शहर है सीगा। तो सीगा में क्या हुआ था, 1984 में पहला विश्व झील दिवस मनाया गया, यानी पहला जो है विश्व झील दिवस मनाया गया। इसी के चलते संयुक्त राष्ट्र ने 27 अगस्त को हर वर्ष झील दिवस मनाने की घोषणा की है।
और घोषणा की है 2024 में, घोषणा की है 2024 में, लेकिन मनाया जा रहा है 2025 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं? पहला है इजराइल, बी है चीन, सी है रूस और डी है कतर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रूस, यानी आंसर नंबर सी। रूस की बात, तो जो रूस की जो राजधानी है वो है आपकी मॉस्को, यानी रूस की राजधानी मॉस्को है। और रूस की जो राष्ट्रपति हैं रूस के, वो हैं आपके व्लादिमीर पुतिन, यानी व्लादिमीर जो है पुतिन रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अब एक पहाड़ी मतलब पर्वत पूछ लिया जाता है कि काकेशस पर्वत किस देश में स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका रूस, यानी जो काकेशस पर्वत है वो आपका रूस में स्थित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी राज्य केंद्र शासित सरकार 1 सितंबर 2025 से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करने जा रही है? पहला है नई दिल्ली, बी है महाराष्ट्र, सी है पश्चिम बंगाल और डी है उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी आंसर नंबर डी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 403 विधानसभा सीटें हैं। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की टोटल सीटें हैं 80। उत्तर प्रदेश में एक जो बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है वो है आपका दुधवा, यानी जो दुधवा टाइगर रिजर्व है वो आपका है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। यानी ये टाइगर रिजर्व हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है कि दुधवा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। और कौन सा ज़िला है वो है आपका लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी ज़िले में है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस देश ने स्कूल की कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन और डिजिटल उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित करने हेतु नया कानून बनाया है? पहला है जापान, बी है दक्षिण कोरिया, सी है चीन और डी है इंडोनेशिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया, यानी आंसर नंबर बी। दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है आपकी सियोल, यानी सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। और उसकी जो मुद्रा है उस मुद्रा का नाम है वान। तो ये पूछ लेता है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है, तो वो है आपका सियोल। और उसकी मुद्रा कहाँ है, क्या है, तो वो है आपका वान। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? पहला है 29 अगस्त, बी है 28 अगस्त, सी है 27 अगस्त, डी है 26 अगस्त। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो 12 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। और किसकी याद में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर, यानी जो मेजर ध्यानचंद हैं उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इन्हें जो है हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, यानी मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस बैंक ने नई दिल्ली में स्टार्टअप्स को समर्पित अपनी पहली शाखा खोली है? पहला है भारतीय स्टेट बैंक, बी है बैंक ऑफ इंडिया, सी है पंजाब नेशनल बैंक, डी है HDFC बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा PNB, यानी पंजाब नेशनल बैंक ने नई दिल्ली में स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा खोली है। PNB की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 19 मई 1894 में लाहौर,
यानी वर्तमान में पाकिस्तान में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली, यानी मुख्यालय नई दिल्ली है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास शुरू किया? पहला है भारत, बी है रूस, सी है सिंगापुर और डी है इंडोनेशिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोनेशिया, यानी अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच में जो है सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास का आयोजन इंडोनेशिया में किया जा रहा है। इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है जकार्ता, यानी जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। लेकिन जनवरी 2022 से बात करें, जनवरी 2022 में इसकी जो राजधानी है वो परिवर्तित करके नुसंतारा कर दी गई, यानी इसकी जो नई राजधानी है वो है अब नुसंतारा, यानी नुसंतारा जो है इसकी नई राजधानी है। अगर ऑप्शन में मिले कि जकार्ता तो जकार्ता होगा, और जकार्ता नहीं होगा तो वो होगा क्वेश्चन में नुसंतारा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में कहाँ शुरू ग्रीष्म उत्सव 2025 की शुरुआत की गई? पहला है लद्दाख, बी है असम, सी है मणिपुर और डी है जम्मू और कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख, यानी आंसर नंबर ए। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख को 2019 में केंद्र शासित यानी यूटीज यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया। इसे केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं 2019 से। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में दो झील बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछ ली जाती है। एक है पैंगोंग त्सो झील, यानी पैंगोंग त्सो झील, और दूसरी है त्सो मोरिरी झील। ये दो झीलें आपके लद्दाख में स्थित हैं। ये दूसरी वाली भले ही ना याद हो, लेकिन पैंगोंग झील लगभग हर एक एग्जाम में पूछ ली जाती है कि पैंगोंग झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वो हो जाए आपका लद्दाख में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 शुरू करने वाला है। ये अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? पहला है मंगोलिया, बी है मिस्र, सी है इंडोनेशिया और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिस्र, यानी आंसर नंबर बी। मिस्र की बात करें तो मिस्र की जो राजधानी है वो है आपकी काहिरा, यानी मिस्र की राजधानी काहिरा है और ये जो है नील नदी के तट पर स्थित है। नील नदी के तट पर स्थित है। नील नदी को बेसिकली कहते हैं मिस्र का वरदान भी कहते हैं, यानी मिस्र का वरदान भी नील नदी को कहते हैं। मिस्र की जो मुद्रा है वो है, मिस्र की मुद्रा मिस्र पाउंड, यानी मिस्र जो है पाउंड जो है मिस्र की मुद्रा है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि मिस्र की राजधानी कहाँ है, तो वो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आंसर काहिरा। और काहिरा किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका नील नदी। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि नील मिस्र का वरदान किस नदी को कहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? पहला है नागालैंड, बी है मध्य प्रदेश, सी है उड़ीसा और डी है पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला है? पहला है राजस्थान,
बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश और डी है बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान, यानी आंसर नंबर ए। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो विधानसभा की सीट हैं वो हैं आपकी टोटल 200 विधानसभा सीटें राजस्थान में मौजूद हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें यानी चीफ मिनिस्टर के कौन हैं, तो वो हैं आपके भजन लाल शर्मा, यानी भजन लाल शर्मा राजस्थान के जो है चीफ मिनिस्टर हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं हरि बाबू, हरि बाबू राज्यपाल हैं राजस्थान के। राजस्थान की बात करें तो यहाँ एक चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक झील है, वो है आपकी सामहर झील, यानी सामहर झील जो है वो आपके राजस्थान में स्थित है। तो आप लोग ये भले ही ना याद रखिए, लेकिन ये याद रखिए कि सामहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो आपके है राजस्थान में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में दिल्ली में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? पहला है ऑपरेशन कालनेमी, बी है ऑपरेशन हंट, सी है ऑपरेशन रेनबो और डी है ऑपरेशन पहरे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेशन रेनबो, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का 10वां परीक्षण सफलतापूर्वक लॉन्च किया? पहला है इसरो, बी है नासा, सी है नासा यानी CNSA और डी है स्पेस एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेस एक्स, यानी आंसर नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।